guys, welcome back to my channel. This is Ayushi Maite and welcome to my channel Ayushi's World of Joy guys. So I am back guys. आज मैं आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए एक नया वाला स्टोरी लेकर. ओके गाइस, सो आई एम स्पीकिंग इन हिंदी बिकॉज सभी को समझना चाहिए गाइस. और अगर मैं सिर्फ बंगाली में बात कर रही हूँ तो सिर्फ बंगाली व्यूअर्स है, और मैं सोच रही हूँ कि पूरा इंडिया का व्यूअर्स अट्रैक्ट किया जाए, तो मैं कोशिश कर रही हूँ हिंदी बोलने के लिए. एंड सॉरी गाइस अगर मैं कुछ हिंदी में गलत बोल देती हूँ, सॉरी फॉर दैट. माई मदर टंग इज़ नॉट हिंदी गाइस, माई मदर टंग इज़ प्योर बंगाली. सो मैं कोशिश कर रही हूँ हिंदी में बताने के लिए आप लोगों के लिए, सो आप लोग समझ सकते हैं जो मैं बोल रही हूँ आप लोगों को. एंड मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि यूट्यूब एंड ऑल कि सभी अपना क्रीपी हॉरर स्टोरीज़ बोल रहे हैं. कोई क्रीपी डॉल ख़रीद रहे हैं लाइक लबूबू, सच अ क्रीपी डॉल. आई डोंट नो व्हाई everyone is buying labubu. I don't know guys, but वो सच्ची में creepy है guys, and I don't know guys. and सभी अपने creepy वाला horror वाला काला जादू वाला story डाल रहे हैं. और सच्ची बताओ, मैं अभी तक वेस्ट बंगाल में हूँ. जब से मैं क्या बोलूँ, बचपन से मैं वेस्ट बंगाल में हूँ गाइस, एंड अभी तक मैंने काला जादू नहीं देखी हूँ. बट लोग बोलते हैं काला जादू होती है, एंड आई डोंट नो, मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया. सो आई विल नॉट गो टू दैट पॉइंट गाइज. और जब एक्सपीरियंस करूँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी. अब जो मैं आज एक स्टोरी टाइम वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग स्टोरी टाइम डाल रहे हैं और मैं भी कोशिश करना चाहती हूँ स्टोरी टाइम वीडियो के लिए. मतलब मैं देखना चाहती हूँ कि स्टोरी टाइम वीडियो लोग कैसे पसंद करते हैं. एंड आप लोग भी बताइए, आप लोगों की भी मतलब मेरी स्टोरी टाइम वीडियो चाहिए तो आप लोग ज़रूर बता सकते हैं मुझे. और मैं स्टोरीज़ बहुत अच्छे से बना सकती हूँ एंड बोल भी सकती हूँ. नो गाइस, किडिंग, आई वाज जस्ट किडिंग. एंड सो गाइस, मैं भी एक क्रीपी लुक लेकर चली आई हूँ, क्योंकि मैं अभी कुछ क्रीपी वीडियो बना रही थी. मतलब पता नहीं गाइस, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है कि क्या वीडियो बनाऊँ गाइस, क्या वीडियो बनाऊँ. देन मुझे याद आया कि मेरे भी लाइफ में बहुत कुछ हॉरर क्रीपी वाला चीज़ हुई है. नॉट लाइक दैट कंज्यूरिंग, वहाँ पर ऐसे ऐसे भूत आ जाता है. नो गाइस, नॉट लाइक दैट भूत. बट मैंने कुछ फील किया है, मैंने कुछ एक्सपीरियंस किया है, जो वही मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ. हॉरर क्रीपी वाला स्टोरी. एंड यस गाइस, आई एम ऑल्सो इन द क्रीपी हॉरर वाला ट्रेंड. सो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. एंड ज़्यादा बात नहीं करूँगी, लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक गाइस. सो गाइस, आई थिंक मैंने बहुत बड़ा मतलब इंट्रो दे दी हूँ. एंड चलिए कोशिश करती हूँ हिंदी में बोलने के लिए. हिंदी बोलना भी ज़रूरी है. सो जो मैं बोलना चाह रही हूँ कि मेरे साथ भी एक बार हॉरर क्रीपी वाला फीलिंग हुई थी. नॉट लाइक दैट कि बहुत मतलब उस मोमेंट पर डरावनी थी. एंड आप लोगों को शायद बहुत लोगों को पता है, नहीं भी पता है कि मैं क्लास 8, 9, 10 हॉस्टल में रहती थी. मैं मतलब जो स्कूल में मैं पढ़ती थी उसी के हॉस्टल में मैं रहती थी, मैं घर पर नहीं रहती थी. सो जब मैं क्लास 9 में थी, तब मतलब जब एग्ज़ाम होती थी ना, हम लोग पूरा साल नहीं पढ़ते थे. इधर रूम में बैठकर मतलब बातचीत करते थे, उधर रूम में बैठकर बातचीत करते थे. हर वक्त कंप्लेंट जाती थी पेरेंट्स को कि लड़कियां पढ़ाई नहीं कर रही है, हर वक्त से बात करती रहती है. बट या गाइस, मैं हॉस्टल में रहती थी एंड हम लोग एग्ज़ाम के टाइम मतलब सभी पढ़ने के लिए बैठ जाते थे. 11 बजे हम लोगों का रूम में जो लाइट्स होती थी वो ऑफ हो जाती थी. बट हम लोग सीढ़ी पर बैठकर मैं पढ़ती थी. एंड कभी कभी हम लोग वहाँ पर एक स्टडी हॉल था, स्टडी हॉल में हम लोग बैठकर पढ़ते थे रात को. एंड रूम की लाइट 11 बजे बंद हो जाती थी, क्योंकि बहुत लोग थे जो मतलब 11 बजे सो जाते थे, तो उन लोगों के लिए
रात 11 बजे रूम के लाइट्स ऑफ हो जाती थी। तो हम लोग रूम पर तो नहीं पढ़ सकते थे, बट बहुत लोग पढ़ते थे। वो क्या बोलते हैं, वो चार्जर लैम्प जैसे, वो क्या बोलते हैं, उसको लेकर पढ़ते थे लोग। चार्जर लैम्प जो होती है उसको लेकर वो पढ़ते थे। बट हम लोग क्या करते थे, हम लोग ज़्यादा देर मतलब रात 2-3 बजे तक हम लोग पढ़ते थे सीढ़ी में। एंड फिर हम लोग थोड़ा सा कुछ खा लेते थे, फिर हम लोग सोने के लिए चले जाते थे। बट सोने के लिए जब हम लोग जाते थे, फिर हम लोग उठते थे सुबह 5 बजे। मतलब 1 घंटे सिर्फ सोते थे हम लोग। एंड मुझे पता है मैं हिंदी रॉन्ग बोल रही हूँ, बट कोशिश कर रही हूँ हिंदी में बात करने के लिए। एंड फिर क्या हुए, एक दिन मतलब क्लास 9 का फाइनल एग्ज़ाम चल रही थी। फाइनल एग्ज़ाम ही चल रही थी। एंड उसके अगले ही दिन हम लोग घर जाएंगे। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि हम लोग घर जाएंगे फाइनली वेकेशंस के लिए। एंड बहुत लोग मतलब उस दिन सिर्फ एंजॉय कर रहे थे, हम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे थे उतने। एंड देन हम लोगों को याद आया कि अरे कल एग्ज़ाम भी तो है, एग्ज़ाम देकर फिर घर जाना चाहिए। तो हम लोग सोचे कि ठीक है, हम लोग थोड़ी सी पढ़ाई कर लेती हूँ। और मेरी जो रूम थी वो 2nd फ्लोर में थी। 2nd फ्लोर में मेरी कॉर्नर का एक रूम था। रूम नंबर मुझे याद नहीं है, अभी याद नहीं आ रही है। आई थिंक 15 ऐसे हो गए, पता नहीं। 2nd फ्लोर में मतलब सॉरी नॉट 15, 29 कुछ होगी, आई डोंट नो। ओके गाइस, तो मेरी जो रूम थी कॉर्नर में, पूरा कॉर्नर में नहीं, कॉर्नर के 2nd लास्ट रूम में थी। हमारे रूम के सामने एक बहुत बड़ा बैल्कनी थी। एंड मेरी एक फ्रेंड रहती थी, मेरी बहुत मतलब क्लोज़ फ्रेंड थी। वो फ्रेंड रहती थी पूरा मतलब ग्राउंड फ्लोर में कॉर्नर वाली रूम पर। और रूम नंबर 1 जो थी, मुझे अभी भी याद है, रूम नंबर 1 जो थी 1, 2 हर वक्त लॉक रहती थी, क्योंकि वहाँ पर मतलब जो बच्चे थे डॉर्मेट्री में रहते थे, वो डॉर्मेट्री के बच्चे के मतलब ट्रंक रहते थे, सूटकेस रहते थे रूम नंबर 1 और 2 पर। तो वो हर वक्त क्लोज़ रहते थे, मतलब हर दिन सुबह खोल देते थे अगर बच्चे लोग कुछ लेना चाहते हैं तो, नहीं तो रात को वो क्लोज़ कर देते थे रूम नंबर 1 और 2 जब बच्चे लोग सो जाते थे। एंड मुझे याद आ गई कि मतलब और मेरी दोस्त रहती थी रूम नंबर 5 में। एंड मैं तो टॉप फ्लोर मतलब 2nd फ्लोर में रहती थी मैं। तो मुझे तब रात 3 बजे शायद हो गई थी, मुझे उतना एग्जैक्ट टाइम पता नहीं। तो मैं पढ़ रही थी सीढ़ी में और मुझे याद आया कि उसको भी उठाना था मुझे, क्योंकि वो भी पढ़ाई करेगी इसके लिए। तो मैं नीचे गई एंड नीचे जाकर मैंने उसको उठाई कि उठो, पढ़ाई करनी है, कल एग्ज़ाम है, बहुत देर तुमने सो लिया, अब उठ जाओ। फिर वो उठी। हम लोग जब दोनों जा रहे थे, हमने देखा रूम नंबर 1 के सामने पूरा अंधेरा था, मतलब पूरा वहाँ पर रूम में कोई नहीं था, तो लाइट्स ऑफ थी, कॉरिडोर का भी लाइट्स ऑफ था वहाँ पर, तो पूरा अंधेरा था। वहाँ पर ट्रंक के ऊपर बैठकर हम लोगों की एक फ्रेंड थी, मैं नाम नहीं लूँगी, से रिया। ओके, हमारी एक फ्रेंड थी रिया, वो हम लोगों ने देखी कि वो रिया बैठकर वहाँ पर अंधेरे में रूम नंबर 1 के बाहर बैठकर पढ़ाई कर रही थी वो, ठीक है। तो पढ़ाई कर रही थी एंड उसके हाथ में टॉर्च था एंड वो ऐसे बुक्स एंड वो ऐसे टॉर्च मारकर ऐसे पढ़ रही थी रूम नंबर 1 के बाहर। सो हम लोगों को क्रीपी लगा कि अरे रात के 3 बजे रूम नंबर के मतलब 1 के सामने इतने अंधेरे में क्यों पढ़ाई कर रही है ये। मतलब हम लोगों को थोड़ा सा शक हुआ, मतलब शक नहीं, मतलब क्रीपी लगा कि क्या बात है, रात में मतलब 3 बजे रूम नंबर 1 के बाहर बैठकर ऐसे टॉर्च लेकर कौन पढ़ाई करती है यार, इतना पढ़ाई कर रही थी। तो हमने मतलब रिया को बुलाई कि रिया फिर रिया ना मतलब ऐसे हम लोगों को ऐसे थी रिया, ठीक है। तो हम लोगों को ऐसे देखकर ऐसी वाली एक स्माइल दी थी, बहुत ही क्रिपी वाला स्माइल दी थी, मतलब वो ऐसे पढ़ रही थी। हम लोगों ने जब बुलाया रिया सुन,
तो वो ऐसे देखिए, ऐसे वाली एक स्माइल दी थी, ठीक है। हम लोग को लगा कि क्या हुआ। हमने बोला कि तुम इतने अंधेरे में क्यों पढ़ रहे हो, स्टडी हॉल का लाइट अभी भी ऑन है, जाओ स्टडी हॉल में पढ़ो या तो सीढ़ी में पढ़ो, रूम नंबर 1 के सामने इतने अंधेरे में टॉर्च लेकर क्यों पढ़ाई कर रहे हो, मतलब आँखों के लिए अभी बुरा इफ़ेक्ट है ना, बैड इफ़ेक्ट्स हो जाएंगे। तो उसने कुछ नहीं बोला, ऐसे स्माइल देकर फिर घूमकर फिर से पढ़ाई करने लगे। तो हम लोगों को सोचा कि क्या यार क्या हो रही है। हमने फिर से बुलाई उसे कि रिया, फिर से वो ऐसे फिर गुस्सा होकर फिर देखिए ऐसे करके। तो हम लोगों ने बोला कि चलो यार ऊपर चलो। और उसकी रूम ना मेरे रूम के साइड में थी, मतलब मैं सेकेंड लास्ट कॉर्नर वाली सेकेंड लास्ट रूम में, कॉर्नर से सेकेंड लास्ट रूम में मेरी रूम थी और उसका कॉर्नर वाली रूम में थी, मतलब मेरे पास में रूम थी, मतलब सेकेंड फ्लोर में। तो सेकेंड फ्लोर में उसकी भी रूम थी। तो मैं सोच रही थी कि सेकेंड फ्लोर को छोड़कर इधर ही क्यों पढ़ाई कर रही है ये, सभी लोग जाते हैं सेकेंड फ्लोर में स्टडी हॉल है वहाँ पर पढ़ाई करती है, रूम के बाहर पढ़ाई कर रही है, सीढ़ी में पढ़ाई कर रही है, और ये रूम नंबर 1 के सामने क्यों पढ़ाई कर रही है। फिर हमने बुलाई कि चलो ऊपर चलो। तो वो गुस्सा होकर देखी फिर घूम गई। मैंने बोला क्या हो गया यार। और वो जो लड़की एक्चुअल में जो रिया थी ना, वो रिया बहुत ही स्वीट सी लड़की थी, किसी के साथ झगड़ा नहीं करती थी। और हम लोग तो डॉन जैसे घूमते थे पूरा हॉस्टल में, उधर आ ऐसे करती थी हम लोग कि क्या हुआ। और वो बहुत शांत लड़की थी। हम लोगों को क्या हुआ पता नहीं, कुछ होगा शायद, किसी के साथ थोड़ी सी लड़ाई हो गई या बुरा मान गई कुछ, हमने सोचा। फिर हम लोग क्या किए, हम लोग ऊपर गए। ऊपर जाकर हम लोगों ने चिप्स वगैरह, हाँ चिप्स ही खाए थे, हाँ चिप्स खाए। फिर हम दोनों गए थे रिया के रूम में। रिया के रूम में हम लोग गए। फिर हम लोग जब रूम में अंदर गई ना, रूम में अंदर जाकर देखी रिया अपने बेड पर सो रही है। मतलब हम लोग चिप्स नहीं भी खाए थे, हम लोग चिप्स लेकर खाते खाते उसके रूम में, मतलब 1-2 मिनट का फ़र्क था। हम लोग नीचे से ऊपर आए, फिर चिप्स मेरे लॉकर से लिया, फिर खाते खाते उसके रूम में चले गए। फिर हमने देखा कि रिया बेड पर है। तो मैंने बोला कि रिया बेड पर है, रिया कब ऊपर आई, मतलब कब सो गई। हम लोग तो ऊपर आए, रिया तो हमारे साथ तो ऊपर नहीं आए थे। और अगर रिया ऊपर आते भी तो हम लोग देख पाते ना, क्योंकि मेरे रूम से ही उसको गुजरना पड़ेगा, हम लोगों के साथ भी नहीं आए। और एक ही सीढ़ी थी ऊपर, मतलब सेकंड फ्लोर में जाने के लिए। हम लोग पूछे कि हाँ रिया कब आई रूम में, रिया सो गई इतनी जल्दी, अरे रिया तुम इतनी जल्दी सो गई। फिर उसके रूममेट बोले नहीं रिया तो आज 8 बजे ही सो गए थे, क्योंकि उसका बहुत बीमार है, वो आज बहुत बीमार है और उसने खाना भी नहीं खाया और वो 8 बजे ही सो गई। एंड वो आज पढ़ाई भी नहीं कर पाई, वो बहुत बीमार है। मैं और मेरी दोस्त जो डरी हूँ ना, हम लोग ऐसे करके थम गए थे, क्या हो गया ये। मतलब हम लोग थोड़ी देर कंफ्यूज हो गए कि क्या था वो। हमने जो नीचे देखा 1-2 मिनट पहले, तो वो कौन थी। फिर हम लोग बोले कि अरे मजाक मत करो यार, बोलो ना। वो फिर उसके रूममेट बोले कि अरे मजाक क्यों करूँगी, उसका बीमार है, तुम उसको देखो तो मैंने सच में मतलब उसको छूकर देखी कि बहुत बीमार है वो। और फिर वार्डन भी है, वार्डन भी आकर उसको दवाई देकर गई थी। और हम लोग की जो फटी पड़ी थी, मतलब क्या बोलूँ आप लोगों को, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। बट मैं और मेरी दोस्त मतलब एक दूसरे की तरफ देखे ऐसे। फिर हम लोग ठीक है हम अपने रूम में जाते हैं सोने के लिए। हम लोग इतना डर गए थे, मैं और मेरी दोस्त जाकर, मेरी दोस्त तो नीचे भी नहीं जा रही थी, उसका रूम तो ग्राउंड फ्लोर में ही थी, मेरी रूम वो टॉप फ्लोर में ही थी। तो मेरी दोस्त बोली कि नहीं और मैं नीचे नहीं जाऊंगी, मैं ग्राउंड फ्लोर में मैं नहीं जा सकती हूँ, इतनी रात पर तो मैं नहीं जा सकती हूँ। फिर मैं और मेरी दोस्त मतलब मेरे बेड में हम लोग सो गए थे हम लोग। और इतना डर रही थी मैं और मेरी दोस्त, मतलब
मतलब क्या बोलूँ गाइस, हम लोग सिर्फ यही सोच रहे थे तो वो क्या था, मतलब नीचे वो क्या था। हम लोगों ने पूरा क्लियरली देखा, बात किया रिया से, एंड ऊपर देखकर मतलब देखी तो तब देखा कि रिया तो ऑलरेडी सो रही है। जो मतलब डर लगी थी ना उस वक्त, बहुत डर गई थी हम दोनों। अगले दिन तो हम लोग घर आ गए थे, पता नहीं आज तक वो क्या था, बट हम लोगों को कुछ भी नहीं किया। मतलब जो भी था, आई थिंक नेगेटिव एनर्जी या घोस्ट, आप लोग जो भी बोल रहे हैं, आई डोंट नो। यस गाइस, इतना ही था स्टोरी। आप लोग अभी कमेंट कीजिए कि वो क्या था हम लोगों ने जो देखा था। वहम तो नहीं था, हम लोग दो थे, मतलब मैं और मेरी दोस्त थी, तो वहम तो नहीं हो सकती है ये। एंड गाइस, आप लोग ही कमेंट कीजिए ये क्या हुआ था हम लोगों के साथ। मैं आज भी मतलब इस चीज़ को लेकर बहुत मुझे क्रीपी लगती है, बहुत डर भी लगती है गाइस। मतलब क्या था वो मुझे आज तक नहीं पता। एंड यस गाइस, इतना ही था गाइस स्टोरी, एंड आज के लिए इतना ही गाइस। आप लोग को अगर मेरी ये स्टोरी टाइम वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं और भी स्टोरीज़ डालूँगी जो मेरे साथ हुई है। एंड इफ़ यू गाइस लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। एंड आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस भी चेक कीजिएगा, अगर आप लोगों को पसंद आती है तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब गाइस। आज के लिए इतना ही गाइस, एंड लव यू ऑल, बाय, बाय बाय, लव यू ऑल।